तो दुनिया के नक्शे पर चल रहे ये 6 युद्ध कभी भी विश्व युद्ध में बदल सकते हैं। इन 6 युद्धों की विनाश लीला कभी भी पूरी धरती को अपने आगोश में ले सकती है। आज दुनिया का हर शांति पसंद आदमी डरा हुआ है, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो इसका असर हर मुल्क और हर शख्स पर पड़ेगा। इसलिए सभी के मन में यह सवाल है कि आखिर किस वजह से ये 6 युद्ध चल रहे हैं, क्यों धरती के 6 हिस्सों में जंग हो रही है, या जंग जैसे हालात हैं। सबसे पहले बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की बड़ी वजह यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश है। रूस को लगता है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो दुश्मन उसकी सरहद तक पहुंच जाएगा। वहीं यूक्रेन का डर है कि अगर वो नेटो में शामिल नहीं हुआ तो रूस उसे तबाह कर देगा। चीन और ताइवान के बीच तनातनी की वजह चीन की विस्तारवादी नीति है। ताइवान स्वतंत्र मुल्क है और वो आजाद मुल्क की तरह ही रहना चाहता है, लेकिन चीन ताइवान को जबरन अपना हिस्सा मानता है और उसे गुलाम बनाना चाहता है। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच जंग की वजह अजरबैजान का विस्तारवादी और आक्रामक रवैया है। अजरबैजान आर्मीनिया में शामिल रहे नागोर्नो काराबाख समेत कई इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच तनातनी की वजह नॉर्थ कोरिया की सुरक्षा चिंता और साउथ कोरिया की अमेरिका से नजदीकी है। अमेरिका के बैन से नाराज नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट करता रहा है और इसी वजह से इस पूरे इलाके में तनाव है। पाकिस्तान और ईरान के बीच तनातनी की वजह पाकिस्तान का आतंकवाद है। ईरान से सटे पाकिस्तान के इलाके में कई आतंकी संगठन एक्टिव हैं। ये आतंकी संगठन कई बार ईरान में आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं। ईरान की शिकायत के बाद भी पाकिस्तान इन संगठनों पर कोई कार्रवाई नहीं करता, इसलिए पाकिस्तान और ईरान में तनातनी है। सऊदी अरब यमन के हूती बागियों के बीच विवाद की वजह यमन की राजनीति है। सऊदी अरब यमन की सरकार का समर्थन करता है। इस समर्थन के पीछे शिया और सुन्नी की लड़ाई बड़ी वजह है। यमन में सुन्नी नेताओं की सरकार है, हूती बागी शियाओं का संगठन है। इनका आरोप है कि सुन्नी सरकार शियाओं पर अत्याचार करती है और सऊदी अरब की कट्टरपंथी सुन्नी सरकार यमन सरकार का समर्थन करती है। दुनिया के 6 हिस्से में चल रही इन 6 युद्धों के पीछे कारण साफ हैं। इन युद्धों ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। और एक बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन की मदद पर नेटो में दरार बड़ी हो गई है। स्लोवाकिया ने यूक्रेन की मदद से इनकार कर दिया है। यूक्रेन को नहीं दे सकते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्लोवाकिया की तरफ से यह कहा गया है। तो नेटो में कई बार इस तरीके की खबरें आई हैं, जर्मनी को लेकर के, उसके रुख को लेकर के भी इस तरीके की खबर, लेकिन अभी बड़ी खबर ये स्लोवाकिया की तरफ से आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डिफेंस सिस्टम वो यूक्रेन को नहीं दे सकता है। रूस वर्सेस यूक्रेन हो या सऊदी अरब वर्सेस हूती बागी या नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, चीन वर्सेस ताइवान हो या पाकिस्तान वर्सेस ईरान, बाहर से देखने पर यह तनातनी और जंग 2 देशों के बीच की लड़ाई दिखती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में हर लड़ाई के पीछे 2 महाशक्तियां हैं, इसलिए वर्ल्ड वॉर का संकट दिखाई दे रहा है। यूक्रेन में रूस के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में नेटो यूक्रेन के साथ खड़ा है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जंग में रूस नॉर्थ कोरिया के साथ है और अमेरिका साउथ कोरिया के साथ है। चीन ताइवान की तनातनी में रूस और चीन एक पाले में है, तो अमेरिका मजबूती के साथ ताइवान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान वर्सेस ईरान की लड़ाई में रूस ईरान के साथ है, जबकि पाकिस्तान अमेरिका का करीबी सहयोगी है। अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में भी दुनिया की बड़ी महाशक्तियां शामिल हैं। एक तरफ अजरबैजान के साथ तुर्की है, यानी नेटो खड़ा है, दूसरी तरफ आर्मीनिया का रूस को समर्थन मिला हुआ है। सऊदी अरब और हूती बागियों के संघर्ष में अमेरिका सऊदी अरब के साथ है, वहीं हूती बागियों को ईरान का समर्थन है, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से इनके साथ रूस खड़ा हुआ है। यानी इन लड़ाइयों में दुनिया की 2 ताकतवर शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं, कभी खुलकर तो कभी पर्दे के पीछे। इसलिए यह टकराव सिर्फ 2 मुल्कों का नहीं, 2 महाशक्तियों का है। इसलिए अगर 2 मुल्कों का टकराव बढ़ा तो जाहिर है इसमें महाशक्तियों की एंट्री होगी और महाशक्तियों का टकराव होगा। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है विध्वंस महायुद्ध होगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जंग और विवाद धरती के 6 हिस्सों पर है। इस तनातनी में 12 देश शामिल हैं, लेकिन यह जंग कभी भी विश्व युद्ध में बदल सकती है। अगर यह जंग विश्व युद्ध में बदली तो इसका असर विध्वंसक होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जंग में शामिल हर मुल्क के पास एक से बढ़कर एक विनाशक हथियार हैं। हम आपको कुछ हथियारों के बारे में भी बता देते हैं ताकि आपको इल्म हो कि अगर जंग का दायरा बढ़ा तो कितना विनाश होगा। इससे पहला अगर पहले नंबर की बात करें तो एटमी हथियार हैं। रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं।
सबसे घातक हथियारों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब। इसे भारी तबाही हो सकती है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है रूस के फादर ऑफ ऑल बम का यह बेहद विनाशक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी इन देशों के पास मौजूद है जो विवाद में उलझे हुए हैं। ऐसे में मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक अटैक करती है। यह परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।